Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 11th English medium student. जैसा कि आपको पता है हम लोग एरर के बारे में आपको बता रहे थे और हमने आपको कल सिस्टमेटिक एरर्स बता दिया था। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैंडम एरर्स, है ना? तो आइए देखते हैं रैंडम एरर्स को। आपको बताया गया था these मतलब दो तरह की एरर है। एक तो वैसी है जिनका आपको रीजन पता हो, those error in which we know the reason of error। एक कुछ एरर तो ऐसी होती है जिनमें आपको उनके रीजन पता हो and you can और आप उसे क्या कर सकते हो, you can reduce it, है ना? और रैंडम एरर्स क्या होती है, these are those error in which we don't know the reason of the error। हम ये जानते ही नहीं कि ये एरर क्यों आई है हमारे एरर्स में, ठीक है? These error arise due to, हमें इनके कारण नहीं पता, ये पता ही नहीं है देखना, we don't know about the reason of the error। तो हम इसे रिड्यूस भी रिमूव तो नहीं कर पाते पर रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये एरर आती क्यों है मैं बताता हूँ आपको। ये एरर आती है मैकेनिकल वाइब्रेशन से या फिर कोई वोल्टेज सप्लाई में डिस्टर्बेंस। जैसे आप देखते होंगे आपके घरों पर कितना वोल्ट आता है, आपके घरों पर 220 वोल्ट आता है ना? लेकिन मैं आपको बताऊं 220 वोल्ट आता ही नहीं है। हर एप्लायंस में 220 वोल्ट लिखा होता है, या तो कम आता है ज्यादा आता है, यानी इसको फ्लक्चुएशन वाइब्रेशन कहते हैं। कभी कभार टेम्परेचर भी हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करता है। तो ये आपकी रैंडम एरर्स उसमें अराइज हो जाती है। अब इस एरर को कम कैसे किया जा सकता है, इस एरर को भी कम कर सकते हैं वैसे, लेकिन पर वो मैथमेटिकली हम उस चीज को समझ लेंगे, ठीक है? तो आइए हम आगे चलते हैं। चलिए इसमें हम आगे चलते हैं और अगली हमारी एरर है लीस्ट काउंट एरर। तो ये तो रैंडम एरर्स थी, अब अगली हमारी एरर है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट, नाम से ही पता चल रहा है कि लीस्ट काउंट यानी कि सबसे कम। आप जानते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है? व्हाट इज अ लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट होता है द मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से द मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन लीस्ट काउंट। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। जैसे स्केल होता है ना, स्केल में तो सबसे कम कितना नाप सकता है स्केल? 1 mm तक नाप सकता है, यानी 10⁻³ मीटर तक नाप सकता है। तो ये स्केल की लीस्ट काउंट है। अब होता ये है कि अगर हम 10⁻⁴ तक नापना चाहते हैं तो हमारे पास जो एपरेटस है उसका नाम आप जानते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। और अगर हम 10⁻⁵ मीटर तक नापना चाहते हैं तो हमारे पास जो एपरेटस है उसका नाम है स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स हो या स्क्रू गेज हो या स्पेरोमीटर हो, इनमें दो स्केल होते हैं। कितने स्केल होते हैं? 2 स्केल। एक तो होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। एक तो मेन है और दूसरा है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होता है? वर्नियर स्केल मूवेबल और मेन स्केल। मेन स्केल पर जो स्केल चलता है उसी स्केल का नाम वर्नियर स्केल है। अगर मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0 आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती है तो जो एरर आती है उसका नाम है लीस्ट काउंट एरर। इफ द 0 of vernier scale does not coincide with the 0 of vernier scale, the error is known least count error। तो ये तो थी आपकी थ्योरेटिकल एरर को समझाने वाली बात। थ्योरेटिकल मैंने आपको एरर्स के बारे में बता दिया, ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा चालू करना चाह रहे हैं, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर। थोड़ा सा हाँ, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, है ना? मैं समझाता हूं आपको। ये है देखिए, हाँ
एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, आइए समझा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको मीन वैल्यू समझाना चाहूंगा। मीन वैल्यू देखिए, ये तो आप जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्टली मेजर करना संभव नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिकल को कई बार रिपीट करते हैं। वी रिपीटेड आवर एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स। हम बहुत बार अपने प्रैक्टिकल को रिपीट करते हैं, ठीक है। और रिपीट करने के बाद उसकी हम मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हमने 5 बार रिपीट किया तो हम उसका मीन निकाल लेंगे। ए बार बराबर क्या आएगा, a1 plus a2 and so on an upon n। भाई ऐसा है, आप फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे ना। तो आप जब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, then you can repeat your experiment several times। आप अपने एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट कीजिए और रिपीट करने के बाद उसकी मीन वैल्यू निकाल लीजिए। तो उसकी जो मीन निकाली थी, उसकी जो मीन वैल्यू होगी उसी को हम उसकी क्या मान लेंगे, एक्चुअल वैल्यू। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज। सिग्मा i बराबर 1 to n ai, ये इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका है मीन वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमने जो आपसे कहा था कि जो टॉपिक है उनमें है सबसे पहला एब्सोल्यूट एरर। सारी एरर में एक बार मैं बोर्ड पे लिखूंगा ताकि मुझे बाद में समझाने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। हाँ जी, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? देखिए, अ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो आपने मेजर की थी ना a1 और जो आपकी मीन वैल्यू है a बार, इसका जो डिफरेंस है उसी को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। दोबारा सुनिए, अ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एब्सोल्यूट एरर। अगर a1 में निकाल रहे हैं तो डेल्टा a1। इसी तरीके से अगर आप डेल्टा a2 निकालते तो a2 माइनस a बार। इसी तरीके से अगर आप डेल्टा an निकालते तो an बराबर क्या आता, an माइनस a बार। आया समझ में आपको? दोबारा समझाते हैं। A difference between measured value and mean value is known absolute error। measured value और mean value का difference आपका कहलाता है absolute error and it is represented by the symbol of delta। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेल्टा से। and it is represented by the symbol of delta। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक। इसके बाद है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, हाँ जी। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है सुनिए। मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, जो आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली थी उनकी जो मीन वैल्यू होगी उसको मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। इसको हम डेल्टा a बार से लिखेंगे। डेल्टा a बार क्या होगा, डेल्टा a1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा a2 एंड सो ऑन मॉड ऑफ डेल्टा an अपॉन n। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी। तो मोड ऑफ डेल्टा a1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा a2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा an, ये आपकी जो है सर वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा a बार बराबर 1/n बाहर ले सकते हैं और सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक क्या आ जाएगा, डेल्टा ai। देखिए मैंने कहा था आपसे कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पर मीन एब्सोल्यूट एरर भाई साहब पॉजिटिव ही होगी, ये नेगेटिव नहीं होती, ठीक है।
इसके बाद अगला आता है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर क्या होती है सुन लीजिए, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इज नोन रिलेटिव एरर। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन रिलेटिव एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर और फिजिकल क्वांटिटी की मीन वैल्यू का जो रेशियो है उसी का नाम है रिलेटिव एरर। और फिर उसके बाद लास्ट आती है आपकी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है, परसेंट वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर की परसेंट वैल्यू यानी डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इनटू 100 और उसके पीछे लगा दीजिएगा परसेंट का साइन, यानी परसेंट वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर इज नोन परसेंटेज एरर। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करूंगा, दोबारा से समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा। अब तक जो एरर आपने पढ़ी थी दीज आर द थ्योरेटिकल टॉपिक्स, वो थ्योरेटिकल थी, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम्स एरर, दीज आर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द एरर। ओके, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है एरर की। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको मीन वैल्यू। मीन क्यों निकाला जाता है फिजिक्स में? देखिए ऐसा होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापना असंभव है, संभव नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी रिपीटेड आवर एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम। हम अपने एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करते हैं, वी रिपीटेड आवर एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम एंड टेक द मीन वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यूज। हम अपने एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करते हैं और उसकी जो कई ऑब्जर्वेशन लेते हैं और फिर उसका मीन ले लेते हैं। फाइनली वी टेक द मीन ऑफ दिस वैल्यू, we repeated our experiment several times and finally take the mean of this value. This is known mean value. mean value को आप ये मान के चलिए it's actual value, ये मान के चलिए भाई ये तो कैसी वैल्यू होती है, actual वैल्यू होती है, तो ये mean value है। फिर बात आती है absolute error की, a difference between measured value and mean value। जैसे A1 A2 AN तक आपने नापा था ना, तो measured value और mean value का जो डिफरेंस है उसी को अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। अ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और मीन वैल्यू इज नोन एब्सोल्यूट एरर, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ डेल्टा। डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये A1 में है तो A1 माइनस A बार, A2 में होती तो A2 माइनस A बार और AN में होती तो AN माइनस A बार। और इसका अगर आप मीन निकाल लें, हाँ ये पद और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैं क्या कह रहा था, अगर आप एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लें, इफ वी टेक मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, अगर हम एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू निकाल लें तो भाई एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू निकालने का जो आपके पास आएगी एरर आएगी वो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज नोन मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती। फिर बात आती है रिलेटिव एरर की, तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो है उसको रिलेटिव एरर कहते हैं। फिर बात आती है परसेंटेज एरर की, इसी की परसेंट वैल्यू को अपन परसेंटेज एरर कहते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे सुनिए। मान लीजिए आपसे कोई परसेंटेज एरर को पूछता है, किसको पूछता है? परसेंटेज एरर। तो भाई साहब आपको ये सारी निकालनी पड़ेंगी, सब जितनी पड़ी है ऊपर से लेकर नीचे तक मीन वैल्यू वगैरह सब कंप्लीट। आज तो मैं इसका न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं, पर कल के लेक्चर में मेरा इसका न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है? तो आज के लेक्चर को आप स्टडी कीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।